परम सम्मानीय मेरे साथी अध्यापकगण एवं प्यारे छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आज के दिन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और उनके इस जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। देखिए, शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थी को सद्मार्ग दिखाता है, सही राह दिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर बाहर निकालता है। शिक्षक एक समुंदर जैसा विशाल है, शिक्षक जो विद्यार्थी की हजारों कमियों को निकाल के उसे सद्मार्ग पर लाने का काम करता है। शिक्षा वो इस प्रकार देता है कि वो अपने विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करता है। लेकिन आज हम सभी भ्रमित हो रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे कि हम शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। वो शिक्षक ही हमको यह बताता है कि शिक्षा को किस प्रकार हम आगे बढ़ाएं ताकि समाज का विकास हो, हमारा विकास हो। शिक्षा को जीवन जीने का साधन नहीं मानना चाहिए कि जीवन जीने का साधन शिक्षा है, नहीं, बल्कि आप लोगों की ये सोच होनी चाहिए कि जीवन ही शिक्षा होनी चाहिए और सीखने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति से कभी भी आप सीख सकते हो, ये नहीं कि आप खुद को ही सर्वोपरि मानते हो, सामने वाला व्यक्ति को आप खुद नहीं समझते। ऐसी हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम छोटे से छोटे व्यक्ति से भी हमारे अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ सीखने की ललक होनी चाहिए कि हाँ, ये हमको कुछ सिखा सकता है। अनावश्यक किसी को नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे कोई काम का नहीं है। सड़क पर पड़ा एक कागज का टुकड़ा भी आपको कोई बड़ा संदेश दे सकता है, बहुत कुछ सिखा सकता है। अगर आपके अंदर सीखने की कुछ ललक हो, जिज्ञासा हो, तो छोटी सी छोटी चीज भी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। इसलिए हमको हमेशा जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमें जिज्ञासु होना चाहिए। आप सभी महाविद्यालय में बीएड का प्रशिक्षण आप लेने के लिए आए हो। भविष्य में भी आपको ये काम करना है, अध्यापक बनकर
और जब आप अध्यापक बन जाएं तो अध्यापक बनकर आपकी ये जिम्मेदारी होगी, आपका ये कर्तव्य होगा कि आप समाज को सही दिशा दें, समाज को सही राह दिखाएं। आज हमारे समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, उनको दूर करना है और वे दूर तभी होंगी एक शिक्षक के रूप में जिम्मेदारी समझेंगे कि हमें हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उन सबको खत्म करना है, समाज को सही राह दिखानी है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने भविष्य में कामयाबी हासिल करे, बुलंदी हासिल करे, सफलता प्राप्त करे। आज इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमने जो ठाना है शिक्षक बनने का, जो सपने हमने संजोए हैं, वो सपने तभी साकार होंगे, तभी कामयाब होंगे जब हम हमारी शिक्षक रूपी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ निभाएंगे। एक अध्यापक नाम आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, अध्यापक नाम छोटा है, लेकिन इसका संदेश है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। अध्यापक एक छोटे से कार्य को करते हुए उसको सीढ़ी दर सीढ़ी पूर्णता की ओर ले जाता है। तो आज आप सभी को इस शिक्षक दिवस के ऊपर मैं सभी छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ईश्वर से यह कामना करता हूँ, यह आराधना करता हूँ कि आप भी आने वाले समय में अध्यापक बनकर समाज को निर्देशित करें, समाज को सही मार्गदर्शन दिखाएं, ताकि समाज में आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ी आपके कार्यों से प्रेरित होकर बुलंदियों को हासिल करे, सफलता को प्राप्त करे और ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सभी एक शिक्षक बनकर हम हमारा यह कर्तव्य है, इस कर्तव्य को समझेंगे कि हम पूर्ण ईमानदारी के साथ और सत्ता के साथ हमारे जो भी कर्म है हमारा अध्यापक का, उसको निभाएंगे। जब प्रत्येक अध्यापक, प्रत्येक शिक्षक इस बात को समझने लगेगा, जानने लगेगा, तब वास्तव में समाज को एक सही दिशा मिलेगी और समाज के अंदर जो एक घृणित जो मानसिकता बनी हुई है, वो मानसिकता में कहीं न कहीं सुधार होगा
और एक शिक्षक के रूप में हम ये जिम्मेदारी समझें कि हमको समाज और आने वाली पीढ़ी को सही निर्देशित करना है, सही राह दिखानी है, तब जाके हमें हमारे अध्यापक होने पर गर्व होगा। अन्यथा अगर हम अध्यापक को एक पेशा ही समझा कि हमें तो एक अध्यापक के रूप में नौकरी करनी है, कार्य करना है और परिवार को चलाना है, तो इससे हमारे समाज की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समाज में सुधार तभी होगा जब प्रत्येक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा। उन्हें एक बार मैं आप सभी को शिक्षक दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी अध्यापक बनकर आपके कर्तव्य को समझते हुए समाज को सही दिशा और सही राह दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो देखिए प्रोग्राम की हमारे सम्मानित आचार्य आपको कुछ क्या करेंगे मेरे प्यारे सभी मेरे साथियों, सेकंड ईयर के सभी प्रशिक्षु शिक्षकगण और मेरे नवप्रशिक्षु मेरे भैया बहन जो यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हैं, उन सभी को आज शिक्षक दिवस का हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक दिवस हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी आपने पढ़ के रखा है। उन्होंने कहा कि सारा संसार एक महत्व पाठशाला है जिसमें सभी जीवन भर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, लेकिन शिक्षक अच्छे और बुरे की पहचान करके बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इन उनकी पंक्तियों से आपको ये अंदाज लगा लेना चाहिए कि शिक्षक का क्या महत्व है। एक अध्यापक का जीवन भर समाज में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गुरु जो बन जाता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश इनके संपर्क होता है। यदि वो चाहता है तो आने वाली पीढ़ी को गर्त में भी ले जा सकता है और आने वाली पीढ़ी को एक सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जा करके यहाँ तक कि जीवन का मोक्ष भी प्रदान करवा सकता है। कबीरदास जी ने कहा है कि सारे संसार को यदि मैं, सारी पृथ्वी को यदि मैं कागज बना दूं, सारे वन को मैं लेखनी कलम बना दूं और सारे समंदर जो हैं उनको मैं स्याही बना दूं, लेकिन गुरु की महिमा का बखान में तब भी गुरु गोविंद दोनों खड़े काके
बलिहारी को आपने गुरु दियो। अब देखिए गुरु जी की जो महत्वता होती है, आज के जमाने में ना तो शिष्य रहे ना गुरु जी नहीं रहे। विडंबना देखिए आप, पहले ऋषि कालों में, पुराने प्राचीन काल में गुरु शिष्य का जो संबंध था वो बहुत ही प्यारा संबंध था। लेकिन समय के बदलाव के कारण और उसमें अपनी शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होता जा रहा है वैसे वैसे कुछ अवगुण तो आते ही हैं। तो गुरु और शिष्य का जो परंपरा व संबंध है वो केवल ज्ञान और शिक्षा का ही है, इसके अलावा दूसरा कोई संबंध होता ही नहीं। अब आज के मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ, देखिए व्यवसाय तो कोई भी चुन सकते हो, आप सब स्वतंत्र हैं, शिक्षित हैं। कोई टेक्निकल क्षेत्र में जाता है, कोई अन्य व्यवसाय पशु चराने का काम चुनता है, कोई अन्य पुलिस में जाता है, अलग अलग विभाग हैं। लेकिन इन सभी व्यवसायों से अलग एक शिक्षक का व्यवसाय है और जो आपने चुना है। लेकिन आप याद रखना, शिक्षक का व्यवसाय तो आपने चुन लिया है, लेकिन आपको शिक्षक नहीं बनना है, आपको अध्यापक बनना है, गुरुजी बनना है। अब वो आप कैसे बनोगे? देखिए, सबसे पहले तो खुद पर ही बंधन लगाना पड़ता है हर बार, क्योंकि आपसे आने वाली पीढ़ी आपसे ही सीखेगी। तुम्हारे गुरुजी जितने भी हुए, बताया जाता है कि बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होती है, और परिवार में भी जो प्रथम शिक्षक होती है वो माँ होती है। माताएं जो अपने बच्चों को शिक्षा देती है वो जीवन भर याद रहती है। वो याद क्यों रहती है? इसलिए रहती है कि तब आपको और बाहरी संसार का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो याद है। और उन सीखों को आज आप भी अपने माता पिताओं के अनुसार लेकर के चल रहे हैं। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब अपनी माँ सिखा देती है। लेकिन उसके बाद की जो 5-6 साल बाद के बाद में जिसकी उम्र आती है, उसके बाद में दूसरा दायित्व पड़ता है शिक्षा। अब आपको करना क्या है कि आप में आमूल, अब तक आपने किया, स्कूल कॉलेजों में आप पढ़े हो, जो कुछ भी किया सब चले गए था। एक उम्र के पड़ाव के अनुसार सब चलेबिल था। आपने क्या गलती थी, क्या गलती नहीं थी, वो सब चलेबिल था। लेकिन अब आपने व्यवसाय दूसरा चुना है, यानी सब व्यवसायों में से स्पेशल चुनाव किया है शिक्षक का। ये ध्यान रखना। आप पर तीसरी क्या कहते हैं, तीसरा कैमरा लगा हुआ है आपके पीछे। उसमें समाज भी आपके ऊपर समाज ने भी फोकस डाल रखा है, क्योंकि आपने व्यवसाय ऐसा चुन लिया है। पहले आप कैसे भी बोल सकते थे, घर भी कैसे बोल सकते थे। अब यदि आपने स्वयं अनुशासन रहना नहीं सीखा तो इस व्यवसाय का चुनने से कोई मतलब नहीं। सबसे पहली बात है, स्वयं का अनुशासन सीखिए। अब अनुशासन क्या है? कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे दूसरे से पेश होना, कैसे अपना चरित्र को उत्तम बनाए रखना है, ये सारी बात आप पर निर्भर करती है। नहीं तो एक आप छोटी सी भी गलती करोगे, अरे तूने वैसे बीएड करी है कि मास्टर ने और बननी बताई, मास्टर और बताया भाई। दूसरा कोई कुछ भी कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज में। तो कोई मान लो और पुलिस वाला है, वो गाड़ी पक देता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे होते हैं। अन्य व्यवसाय में कोई काम करता है, वो ठीक है भाई ऐसे चलता होगा। लेकिन यदि अध्यापक ने थोड़ा सा भी एक लीक से हट करके एक शब्द भी निकाल दिया ना, तो एक छोटा सा बात है, मास्टर बताया भी कर देता है। तो मेरे प्यारे भैया और बहनों, अब आपको स्वयं पर परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा।
नहीं तो गंवार में और फिर शिक्षक में और पुलिस वाला में का अंतर रहेगा ना, कोई अंतर नहीं। इसलिए स्वयं को अनुशासन में रहना सीखो। आपके चलने पर, ओढ़ने पर, खाने पीने पर, सब पर आप पर निगाहें होती हैं। नहीं तो विद्वानों ने कहा है समय सबसे बड़ा गुरु होता है, वो अपना आप सिखा देता है। क्या होता है? समय सबसे बड़ा गुरु होता है, वो अपने आप सिखा देता है। इसलिए आप अभी से अपना कोई गुरु टटोलिए, और गुरु तो जिससे सीख मिलती है ना, वो सब गुरु है। एक पेड़ भी तुम्हारा गुरु है। गुरु तो वो वन वृक्ष के समान है जिसकी छाया में अपने ज्ञान के द्वारा सबको संजोए रखता है। इसलिए आपको अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में, अपने नैतिक आचरण में आमूल-चूल परिवर्तन करना है। बाकी तो सब चीज़ें गुरु जी सब शिक्षा देते ही हैं, किताबों में सारी चीज़ लिखी हुई है। और अब तो आया मोबाइल में ऐसा चल गया है, गुरु जी की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन ये मोबाइलों से कोई पढ़ाई नहीं होती है, ध्यान रखना। गुरु की एक बीच की कड़ी है। उस गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध होता है, वो ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब दोनों का एक घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए मेरा कहना यही है, आपने व्यवसाय चुना है, बढ़िया चुना है, बहुत अच्छा चुना है। कम से कम आने वाली पीढ़ी आपके परिवार में बसेंगे, तो कम से कम अपने बच्चों को तो कम से कम उचित शिक्षा दे ही सकूँगी। मैं आपका ज़्यादा समय रहते हैं, आपको बार-बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे सम्मानीय प्राचार्य सर ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई है कि हमें मास्टर नहीं बनना, हमें अध्यापक बनना है। हमें मास्टर नहीं बनना, हमें गुरु बनना है, अध्यापक बनना है। क्योंकि जिस व्यक्ति में एक अच्छा गुरु प्राप्त होता है ना, उस व्यक्ति का भविष्य से लगातार संघर्ष होता है। जिस व्यक्ति को एक अच्छा गुरु प्राप्त होता है, उस व्यक्ति का भविष्य होता है। देखिए, अब तक आप कॉलेजों में ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ का वातावरण बहुत होता है, लेकिन आप यहाँ एक अध्यापक बन जाए तो अपने वातावरण में सुधार करिए, क्योंकि एक अध्यापक है इससे समाज को बहुत सीखने को मिलता है। अगर हम बाकी लोगों के जैसे व्यवहार करेंगे तो हम अध्यापक से इसलिए अब प्रोग्राम की आखिरी कड़ी में हमारे शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ हमारे प्रोग्राम की अगली कड़ी में समय को देखते हुए हम हमारे अगले सर है अजीज नकवी, उनको यहाँ बुलाने चाहता हूँ और उनको भाषण में जागृत करवाएं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों एवं मेरे साथी अध्यापक, मैं सभी को इस शिक्षक दिवस पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरे से पहले अभी आपको सभी ने बता दिया है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली की याद में इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं
कि वास्तविकता में शिक्षक का हमारे जीवन में महत्व है। और आप सभी बीएड के प्रशिक्षणार्थी हो, स्टूडेंट हो, और आपने अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र को चुना, इसके लिए भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षक जो है एक सभ्य समाज का निर्माण करता है। और मेरे से पहले कमलेश जी बता के गए हैं कि गुरु हमारे जीवन में गुरु का अहम और हमारे धर्म ग्रंथों में, साहित्यों में गुरु के विषय में ढेर सारी पंक्तियां लिखी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखाना जाए। कमलेश जी सर ने कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ऐसा क्या है गुरु में जिसकी वजह से हमारी सभी जगह गुरु को कितना महत्व है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ तीनों देवों से गुरु की तुलना क्यों, क्योंकि गुरु जो है अपने जीवन में लेता कुछ नहीं है, देता लेता कुछ नहीं है, देता है। यदि आप देखिए गुरु और ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है? सृष्टि के रचयिता, सृजन करता है। तो गुरु उस ब्रह्मा की भांति अपने छात्रों में नए विचारों का संचार, नव विचारों को उत्पन्न, नया ज्ञान का संचार, नवीन ज्ञान। विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं कि नहीं करते? उसी तरह एक शिक्षक है अपने छात्रों का पालन, अनुशासन, सहनशीलता, स्नेह, ऐसे चीज। शिव क्या करते हैं? रुद्र क्या करते हैं? संहार करते हैं, विनाश करते हैं। तो शिक्षक तुम्हारे अंदर से आलस्य का विनाश करता है। शिक्षक तुम्हें बताता है कि तुम्हारे अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए। और संस्कृत में कहा है आलस्य मनुष्य शरीर, जो तुम्हारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए शिक्षक को यदि आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करते हो, कुछ सीखते हो, तो उसका श्रेय और उसमें सीखने में जो योगदान देता है वो है।
एक छोटे से बालक को नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाने में भी योगदान है, तो किसका है? राष्ट्रपति हमारे पीछे अब्दुल कलाम, जो कि पहले अखबार का कार्य करते थे, उन्हें मिसाइल मैन बनाने में इसका हाथ एक भूमिका है। तो इसलिए हम हमारे जीवन में भूला नहीं सकते। रही बात तुम्हारी कि हमें भी अब आप बीएड के प्रशिक्षणार्थी हो और अच्छे शिक्षक बनना है, तो उसके लिए शिक्षक बनने के लिए हमारे चरित्र में, व्यक्तित्व में शिक्षक के गुण नहीं होने चाहिए। यदि हमारे अंदर हम उन गुणों का विकास नहीं कर पाते हैं, तो ये संसार है और इस जगत की वृत्ति कैसी है? जगत की वृत्ति है, संसार की वृत्ति है, जगती वाणी वृत्ति है रखती, जिसे चाहती उसे चखती, काम नहीं परिणाम। तो यहाँ पर तुम्हारा परिणाम देखा जाएगा कि वास्तविकता में तुम्हारे अंदर क्या इन 2 वर्ष में तुम अपने अंदर शिक्षक के गुण विकसित कर पाए। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, बोलने को तो ढेर सारी बातें हैं, किंतु मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरी ओर से सभी को इस शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। हमारे माननीय सर ने बताया है कि आगे कहीं भविष्याणाम सर्वस्व महान रिपु। अब हमारे प्रोग्राम को अंतिम मोड़ देने जा रहे हैं हमारे